आज यानी 25 अक्टूबर से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, जो हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से नहाय खाए के साथ आरंभ होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनवंशिका। ये पर्व विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी 4 दिवसीय धार्मिक परंपरा होती है, जो उषा अर्घ अर्पित करने के साथ समाप्त होती है। वहीं इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर पास में कोई पवित्र नदी हो तो वही स्नान करें, अन्यथा नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। वहीं इसके बाद घर और रसोई को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इस दिन व्रतियों का भोजन पूरी तरह से सात्विक होता है, जिसमें मांस, मछली, प्याज, लहसुन और तैलीय भोजन से परहेज किया जाता है। वहीं इस दिन सुबह पूजा से पहले जल या अन्न ग्रहण करना वर्जित होता है। ये दिन छठ की पवित्र यात्रा का आरंभ है, जो अगले 4 दिनों तक पूरे देश में भक्ति, अनुशासन और आस्था का अद्भुत संगम लेकर आती है। नहाय खाए का उद्देश्य शरीर और मन दोनों को पवित्र करना और व्रत के दौरान संयम और तपस्या की भावना बनाए रखना होता है। इसी दिन व्रती शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का विशेष ध्यान रखते हुए भोजन करते हैं और ये माना जाता है कि नहाय खाए सही प्रकार से करने से छठ पूजा के सभी फल की प्राप्ति संभव होती है। प्रारंभिक रूप से इस दिन ताजे और शुद्ध जल का उपयोग, फल और शाकाहारी भोजन का ग्रहण करना, ब्रह्मचारी आचार का पालन करना और मानसिक रूप से भी स्वयं को शांत और संयमी रखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ नहाय खाए के बाद व्रती अगले 3 दिनों के लिए उपवास, अर्घ और सूर्य की पूजा की तैयारी में लग जाते हैं, जिससे छठ महापर्व की पूर्ण धार्मिक भावना और पुण्य की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। वही छठ की पूजा की अहमियत ये है कि इसमें व्रती महिलाएं पूरे 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं, यानी ना तो जल ग्रहण कर सकते हैं ना ही अन्न। फिर भी पूरे समर्पण के साथ, आस्था के साथ सूर्यदेव को 2 बार अर्घ देती हैं, पहले डूबते सूर्य को और फिर अगले दिन उगते सूर्य को। इसी के साथ ये पावन व्रत पूर्ण होता है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।